निकलेगी गरम गरम और 1 अंगुल से 4 अंगुल बाहर आएगी, उसके बाद ऊपर की ओर उठ जाएगी, ऐसे इधर उधर कहीं नहीं बहेगी। जब आपकी श्वासें 1 अंगुल से 4 अंगुल बाहर निकले और ऊपर की ओर ऐसे बह रहे हैं, इसका मतलब अब अग्नि तत्व बह रहा है। तो कभी भी जब अग्नि तत्व बहेगा तो आपकी श्वासें ना दायां जाएंगी, ना बायां जाएंगी, ना सीधी जाएंगी, ना नीचे जाएंगी। वह 1 अंगुल से 4 अंगुल बाहर निकलेगी और ऊपर की ओर ऐसे चली जाएगी। पहले सीधी आएगी, 1 अंगुल से 4 अंगुल पहले यहाँ आएगी और यहाँ से फिर वह टर्न कर जाएगी ऐसे। और ये रोज घट रहा है, हमें पता नहीं चलता। आपको पता चलता है ना? तो 2 बात हम समझ गए। जब हमारी गरम गरम श्वासें हमारी नासिका के ऊपर के हिस्से को टच करते हुए बाहर आए तो हमें हाथ से नापने की भी जरूरत नहीं, सीधा समझ जाए कि अब अग्नि तत्व बह रहा है। फिर इनके स्वभाव समझेंगे हम। इनके स्वभाव जैसे हमने स्वर का स्वभाव समझा, चंद्र स्वर का और सूर्य स्वर का। गणेश जी बोर्ड तो नहीं हो रहे? नहीं। आगे आ जाओ। नहीं। अच्छा, इनका सीक्वेंस भी है क्या कोई, कि पहले कौन सा स्वर आएगा उसके बाद? यस, वायु तत्व फिर अग्नि तत्व। अच्छा, इस सीक्वेंस में ही बताया। जब हम ऐसे बोलते हैं ना तो हमें बोलने में इजी लगता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, या केवल बोलने में लगता है ऐसा। लेकिन जब हमारी श्वासों में चलेंगे तो पहले वायु तत्व अगर चल रहा है तो हमें पता है कि नेक्स्ट मेरा अग्नि तत्व ही आएगा जी, थोड़ी देर बाद जी। उसके बाद फिर पृथ्वी तत्व। और हर एक बार 1 घंटा गैप लगेगा चेंज होने के लिए। यस, नहीं, तत्व का टाइमिंग होता है। तत्व का टाइमिंग है 1 घंटा आपका 1 स्वर बाहर, 8 मिनट तक आपका वायु तत्व बहेगा। तत्व 1 मिनट के बाद चेंज हो जाएगा। नहीं, 8 मिनट निरंतर आपका वायु तत्व बहेगा। ओके। जैसे आपको ध्यान यही रखना है कि जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, मानिए ये स्वर से अभी आप श्वास ले रहे हैं, एक क्षण आएगा जब इस स्वर की 2.5 घड़ी पूरी हो जाएगी, तब सुषुम्ना चलेगी। 10, 12, 13 श्वास आप सुषुम्ना में लेंगे। उसके बाद आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा। जब चंद्र स्वर शुरू होगा तो सर्वप्रथम जो तत्व उसमें निग्रह करेगा, जो बहेगा, वह वायु तत्व बहेगा, जो 8 मिनट तक निरंतर बहेगा। जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे हैं, इसके विषय में मैं समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। सब मुझे पता है आपको कौन कौन चीज समझनी चाहिए। तो 8 मिनट निरंतर आपका वायु तत्व ही बहेगा। उसके पश्चात 12 मिनट तक निरंतर फिर आपका अग्नि तत्व बहेगा। 12 मिनट तो 12, 8, 20 मिनट हो गए। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 8 मिनट वायु तत्व, 12 मिनट अग्नि तत्व। अब पृथ्वी तत्व बहेगा 20 मिनट, सॉरी 16 मिनट। नहीं, 20 मिनट है 20 मिनट। हाँ, वो 16 अंगुल बहेगा। 16 अंगुल 20 मिनट। जब आपका पृथ्वी तत्व बहेगा उस समय श्वास कैसे निकलेगी? उस समय श्वास आपकी आगे की तरफ जाएगी, ऐसे नासिका से श्वास, यस, नासिका से श्वास निकली बाहर और सीधी ऐसे निकलेगी। तब आपको यहां भी नापना है, ऐसे आप ऐसे नापेंगे, थोड़ा नीचे, मतलब ऐसे नासिका से ऐसे बहेगी, है ना? नासिका से हमारी छाती के पास से ऐसे बहेगी, ऐसे एकदम सीधी नहीं बहेगी, नीचे आएगी, ऐसे बहेगी। तो उसकी जो लंबाई है वह है 8 मिनट से, सॉरी 12 अंगुल से 16 अंगुल के बीच में। क्या बेटी? पृथ्वी तत्व की 8 से 12। हाँ समझे, पहले ऐसे हाँ, जल तत्व 16। हाँ, जल तत्व 16। मुझे गड़बड़ा दिए बेटी है। 8 अंगुल तो बाहर वायु तत्व, 8 से अग्नि तत्व 4 अंगुल। पहले अंगुल का बता दो, फिर टाइमिंग। 12 अंगुल
यानी कि 9 अंगुल, 10 अंगुल, 11 और 12 इतने अंगुल आपका फिर पृथ्वी तत्व बहेगा। 8 अंगुल तक वायु तत्व, 4 अंगुल तक अग्नि तत्व। यदि 8 अंगुल के बाद 9 अंगुल बहता है तो भी हम उसको पृथ्वी तत्व मानेंगे। 10 अंगुल बहता है तब भी पृथ्वी तत्व मानेंगे। उसको हम 12 अंगुल तक पृथ्वी तत्व भी मानेंगे। उसकी पहचान क्या है दूसरी? एक तो वह 9 अंगुल से 12 अंगुल ऐसे सीधे हमारे सामने से बहेगा और हम अपनी हथेली के पृष्ठ भाग पे देखेंगे तो वह इस पे हमें 9 से 12 अंगुल तक फील करेगा। दूसरा, यदि हम हाथ से नहीं नाप रहे हैं तब हम कैसे पता करें? जब पृथ्वी तत्व बहेगा तो वह बीचों बीच बहेगा नासिका के। वह ना इस दीवार से सटते हुए बहेगा ना इस दीवार से, पूरी नासिका से बराबर। आपको लगेगा जैसे पूरी नासिका से भर के श्वास बाहर आ रहा है, एकदम भरा हुआ श्वास नासिका से बाहर जाएगा। कई बार लगता है ना कि बहुत ज्यादा हम श्वास ले रहे हैं और बहुत ज्यादा दूसरे को भी, अगर बगल में कोई बैठा है हमारे, उसको भी हमारी श्वासें फील होती है, उसको टच करती है हमारी श्वासें। इसका मतलब उस समय हमारा पृथ्वी तत्व बह रहा है, क्योंकि वह आगे से सीधे बहता है और भरा हुआ बहता है। तो हम यह पहचान कर सकते हैं कि जब हमारी श्वासें बाहर सीधे ऐसे बह रही हो और भरी भरी बह रही हो, पूरी नासिका भर के चल रही हो, इसका मतलब अब पृथ्वी तत्व बह रहा है। और पृथ्वी तत्व की जो अवधि है बेटी 20 मिनट। 20 मिनट। 16 अंगुल जल तत्व का होता है। 20 मिनट इसकी अवधि है। यह सबसे अधिक समय तक बहता है, 20 मिनट तक बहेगा। और यही सबसे ज्यादा कीमती भी है पृथ्वी तत्व। क्यों बताऊंगा मैं आगे। इसके बाद फिर हमारा बहेगा जल तत्व। जब जल तत्व बहेगा तो हमारा जो ये निचला जो हिस्सा है नासिका का, इससे बिल्कुल सटते हुए श्वास बाहर आएगी और वह ना सीधे जाएगी, ना दाया जाएगी, ना बाया जाएगी, ना ऊपर जाएगी, सीधे हमारी छाती को छूते हुए हमारी नाभि को टच करेगी बाहर। आप सबका ऐसा अनुभव होगा कि कभी कभी आपकी श्वासें सीधा, आप यदि आप जैसे हम काम कर रहे हैं, कोई कम वस्त्र पहने हुए हैं या बहुत पतले वस्त्र पहने हुए हैं, तो हमारा जो नाभि है इसको टच करती है, हम फील करती है नाभि। आपने जरूर अनुभव किया होगा। तो जब इस प्रकार से श्वास हमारी नासिका की यह जो निचला हिस्सा है, यह जो फर्श है, यह जो नीचे ग्राउंड है, यह नासिका का, इसको टच करते हुए श्वास बाहर आवे, इसका मतलब श्वास में जल तत्व बह रहा है, जिसकी अवधि 16 मिनट है। वह 16 मिनट निरंतर बहेगा। क्या बेटा? हाँ जी। इसके पश्चात अब आकाश तत्व बहेगा। और आकाश तत्व जब बह रहा होता है, वह 1 अंगुल से अधिक आपकी श्वास बाहर नहीं जाएगी। देखो कितने लोगों को यह पता है कि हमारी श्वास कभी कभी केवल 1 अंगुल बाहर बहती है। श्वास लेते पूरी है आप, खूब गहराई से श्वास ली आपने, लेकिन जब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपकी नासिका से बाहर वहीं की वहीं गोल गोल घूम जाएगी, आपको पता ही ना चलेगा किधर गई। कितना बड़ा चमत्कार है ये, और हमें पता भी नहीं चलता। वैसी अवस्था में आकाश तत्व बह रहा है, जिसकी अवधि 4 मिनट है। वह केवल 4 मिनट तक हमारी श्वासों में बहेगा। सबसे कम समय तक आकाश तत्व ही बहेगा। और उसकी पहचान यही है कि जब आप अपनी श्वासों को फील करेंगे तो आपके हाथ पे फील ही नहीं होगी, चाहे आप किसी भी एंगल में फील करें, क्योंकि वह आपके ओठ को छुएगा केवल, इससे नीचे आएगा ही नहीं। तो आकाश तत्व बह रहा है। माता पार्वती को भगवान शिव ने यह बताया कि आप इस प्रकार से इन 5 तत्वों को अपनी श्वासों में देख सकते हैं।